हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टू व्हीलर एक्सपर्ट पर एक बार फिर से। गाड़ी है पल्सर 125 सीसी और इस गाड़ी में क्या दिक्कत आई थी, कस्टमर से मेरी बात हुई थी तो कस्टमर कह रहा था स्टार्ट मैंने करी थी तो एक आवाज़ आई थी, आवाज़ आने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो उसने कस्टमर ने कहीं दिखाया तो उसने चेक करा, प्लग व्लग में ऑयल वॉल डाला, कंप्रेसर बोल नहीं रही थी बिल्कुल भी, ऑयल वगैरह डाल के भी स्टार्ट करने की कोशिश करी तो स्टार्ट नहीं हो रही थी। तब कस्टमर ने मेरे को कॉल किया, कॉल करने के बाद मैंने बोला तो आप गाड़ी ले आए, तो गाड़ी लोड होकर आई थी मेरे पास। तो अब ये गाड़ी हम खोलेंगे, खोल के आपको बताते हैं क्या क्या सामान खराब है और कौन कौन सा सामान इसमें डलेगा। फाइनली इंजन को खोलने की तैयारी हो गई है, इसके इशू और इसका ऑयल निकाल रहे हैं। अब आ गया आपका पिस्टन निकालना है। सबसे पहले इंजन उतारने के बाद अब फिर एक एक करके आपको बताते हैं क्या क्या इसमें ख़राब है। ये देखिए पूरा जल चुका है और यहाँ इतना कार्बन आ गया है, इस चक्कर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। अब ये निकाल रहे हैं हम इसका हेड, और हेड में हमें दिख रही है प्रॉब्लम। ये देखिए पहले तो नंबर कट रहे हैं बाल, ये बाल कटने के बाद अब और उसमें चेक करेंगे वाल गार्ड। वाल गार्ड अगर ख़राब होंगे तो वाल गार्ड भी डलवा देंगे। ये वाल गार्ड और ये है ये वाला, ये नहीं बोल रहा है तो हम इसका वाल गार्ड डलवाएंगे और ये वाल डलवाएंगे। सारा सामान लेकर आते हैं कंप्लीट चैन वन। तो फाइनली सामान हम ले आए हैं। ये है क्लच कवर की पैकिंग, ये है सेंटर, ये आ गया आपका बाल जो 125 डिस्कवर में लगते थे पुराने वाले मॉडल में, वही बाल हैं ये वाले। ये आ गया हब जो कि जैन वन है, पार्ट नंबर ले सकते हैं। ये आ गया ऑयल अल्टीमेट 5-in-1। ये वाल सील जो अलग से मिलती हैं, बाल के साथ नहीं आती है, पैकिंग हो गई हेड की। ये वही क्लच प्लेट जो कि 850 रुपये की हैं, ये आप देख सकते हैं ओरिजिनल है। और ये आ गई चेन, जिक्सर की ही हमने डालनी है, 125 की नहीं मिली थी, नहीं मिलती है तो सुजुकी जिक्सर की डाल सकते हैं। ये आ गया पिस्टन, जो कि पिस्टन है पल्सर 150 BS4 वाला। BS4 मॉडल में जो आता था उषा कंपनी का ही है, यही पिस्टन डालेंगे हम। ये देखिए पिस्टन का साइज और पिस्टन इस पर लिखा है पल्सर 150 BS4। अब इसको खराब पे पेंचते हैं कंप्लीट कराने के लिए। ये वाल्व चेक करते हैं नए वाल्वों को वाल गार्ड से। देखिए ये नहीं बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है, और इसी का ही वाल गार्ड डलवाएंगे और डलवाने के बाद खराब से सेट करवा के लेकर आएंगे। उसके बाद करेंगे इसकी फिटिंग। बने रहें वीडियो में एंड तक। ये प्ले आ रही है, ये देखिए। तो फाइनली कंप्लीट होके आ गए हमारा खराब से सामान। ये बाल्व है, फिनिशिंग भी हो गई और वॉशिंग भी हो गई, सफाई भी हो गई। जितना अच्छी तरीके से सफाई करेंगे उतना अच्छी तरीके से ही इंजन चलेगा, बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। वाल्व गार्ड पे उंगली लगा लेते हैं पीछे और फिर इसको खींचते हैं तो आवाज़ आती है, तो समझ लीजिए आपका वाल्व गार्ड सही है। अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो आपका वाल्व गार्ड डलना है। अब इसको रखते हैं साइड, पहले लगाते हैं ब्लॉक पर डालेंगे सबसे पहले पिस्टन वगैरह। ये ब्लॉक क्लीन कर दिया है हमने, वॉशिंग करके क्लीन करके। अब लगाएंगे हम इसमें पिस्टन, सबसे पहले उसी में लगाएंगे इंजन में। तो ब्लॉक कंप्लीट हो गया है सफाई होके, ये एक साइड रख दिया हमने। अब ये लिया हमने पिस्टन, ये है पिस्टन। अब इसमें सबसे पहले इनलेट और एग्जॉस्ट देखना होता है कौन सी साइड में हमें लगाना है। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, इनलेट और एग्जॉस्ट किधर लगाना है, वो उस पर पिस्टन पे लिखा रहता है। और ये है पल्सर का पिस्टन, उषा का पल्सर 150 BS4 वाला। अब ये है लॉक, ये है रिंग और ये आ गई गैजन पिन। अब सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे लॉक। ये लॉक लगा लेंगे। सबसे पहले लॉक लगाएंगे इनलेट एग्जॉस्ट देख के। अब ये पहले लगाएंगे लॉक लगाने के बाद में फिर हमने इसकी रिंग लगानी है, रिंग लगा के पिस्टन को लगाना है।
सबसे पहले लगेगी सपोर्टर रिंग। फिर लगेगी ऑयल रिंग। जेड मूवमेंट पर रखना है, आमने सामने किसी भी गाले को नहीं मिलाना है, दूर दूर रखने होते हैं। बस इसका देखने का यही, डालने का यही तरीका है बस। अब इसको लगाएंगे कंप्रेसर रिंग, टॉप सेकंड, टॉप फर्स्ट वन, ये आ गई फर्स्ट वन। अब लगाते हैं पैकिंग लगा के सिलेंडर को लगाएंगे। सिलेंडर लगा के अब हेड को कंप्लीट करेंगे। ये पिन लगा के डोंगल पिन भोगली भी बोल देते हैं। ये आ गई आपकी वाल सील। ये वाल सील लगाएंगे दोनों वाल सीलें लग गई हैं। अब पहले वाशर लगाएंगे स्प्रिंग का, फिर स्प्रिंग लगाएंगे, फिर लॉक वाशर लगाएंगे लॉक वाला। अब इसमें लगेंगे ये लॉक, वाल के लॉक। अब देखिए इसको अब नीचे ही तैयार करेंगे बिना बाल पुलर के ही लगाएंगे। ज़मीन पर रख के अंगूठे की मदद से दाब के इसके बाल लगाएंगे, फिट कर देंगे। दोनों ही ऐसे ही सेट करेंगे। ये लग गए दोनों, एक एक करके पहले ये लगाएंगे फिर दूसरा लगाएंगे। ये लग गया। ऐसे ही इसी प्रकार से इसको भी लगाएंगे। ये लग गया, बस हो गया कंप्लीट। अब पैकिंग लगा के हेड की, अब फाइनली हेड को लगाएंगे। अब लगाने के बाद वाल चेन गार्ड वगैरह लगा देंगे। पहले एक चेन गार्ड भी लगता है, पहले चेन गार्ड लगेगा, उसके बाद हेड लगेगा। और पैकिंग लगा के हेड लगा दिया। अब लगाएंगे हम टाइमिंग चेन, जिक्सर की ही लगाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको 125 की ना मिले तो डाल सकते हैं, परफेक्ट काम करती है। इसमें 3 पॉइंट होते हैं, बीच वाले में लगाना है, बीच वाले खांचे में 3 वो होते हैं इसके, 3 जगह 3 गरारियाँ होती हैं, बीच वाले में आपको लगाना है। ये लगा दी। लगाने के बाद TDC पॉइंट पे इसको रखेंगे क्रैंक को, उसके बाद एक टाइमिंग चेन लगाएंगे। अब ये लगाएंगे कैम शाफ्ट की टाइमिंग और उसकी टाइमिंग दोनों ही बताएंगे अभी। ये चेन लगा दिए, ये लग गई चेन, आसानी से लग जाती है, बड़े इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लग जाती है। लग गया। अब ये आ गई टी पॉइंट, ऊपर लेना टी पॉइंट, ये बराबर अपने लेने हैं ये वाले पॉइंट। और यहाँ का क्रैंक का क्वार्टर पिन का ये खांचा है और ये चेम्बर में लगा जो खांचा है, ये आमने सामने बिल्कुल मैच करने चाहिए। ये आ गया आपका TDC पॉइंट और ऊपर आ गया आपका टी पॉइंट। ये हो गई आपकी टाइमिंग। अब इसको बॉन्ड लगा के कंप्लीट करते हैं। टेपेड कवर को ज़्यादा बॉन्ड नहीं लगानी है, बस एना-बॉन्ड थोड़ी लगानी है। ज़्यादा बॉन्ड लगाने से दिक्कत होती है, और कम बॉन्ड लगाएंगे, पूरी तरीके से नहीं लगाएंगे, मतलब अच्छी तरीके से लगाएंगे, पैकिंग लीक भी ना करे ऑयल, और उस तरीके से लगाएंगे। अब ये लगाएंगे पिन, क्वार्टर पिन लगा के अब लगाएंगे प्राइमरी गियर लगाने के बाद पूरी करेंगे इसकी फिटिंग क्लच की। और ऊपर बैलेंसर लगा ही दिया है, सीसर गियर लगा दिया है ऊपर पुलर के साथ लगा दिया। इसका भी पॉइंट और इस पॉइंट से मैच होना है, ये टाइमिंग के हिसाब से है प्राइमरी गियर का। इस पर भी पॉइंट आता है निशान प्राइमरी गियर का। अब लगाते हैं क्लच होजिंग, सीसा गियर रोक दिया है, पुलर लगा के क्लच होजिंग लगाएंगे।
क्लच होजिंग लगाने के बाद इसमें फिर वाशर लगाएंगे, पूरा फिट करेंगे। थोड़ा सा टाइट जाता है, घुमा घुमा के बैठता है, थोड़ी सी गिरारियाँ अपसेट रहती हैं इसलिए। अब इसके बाद लगाएंगे वाशर। बैठ गया, इस तरीके से लगाते हैं, बैठ गया। अब क्लच प्लेट लगाएंगे। चलिए, क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, फिर 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 क्लच प्लेट, फिर सेंटर। अब लगाएंगे इसको होजिंग में, वाशर लगाएंगे। ये वाशर का ज़रूर ध्यान रखना है, कभी कभी कोई किसी से छूट जाता है। और ये चीज़ लगा के पूरा क्लच को कंप्लीट करके पैकिंग वैकिंग लगा के कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करके इंजन को चढ़ाते हैं। इंजन को चढ़ाने के बाद ऑयल डाल के स्टार्ट करते हैं, फिर इसकी हम साउंड सुनाते हैं। ये नट लगाएंगे, उल्टी चूड़ी होती है इधर, एंटी क्लॉकवाइज टाइट कर देंगे फुल। अब ये प्लेट लगाएंगे स्प्रिंग लगा के। फाइनली कंप्लीट हो गया इंजन। ऊपर वो लगाएंगे प्लेट 3 बोल्टों वाली सीजर गियर की। पैकिंग लगा के क्लच कवर लगाएंगे। अब इंजन चढ़ाते हैं बिना देरी करे। इंजन चढ़ा दिया फाइनली। ऑयल हम डाल रहे हैं, पावर अल्टीमेट का ही ऑयल है। और इस ऑयल को डाल के फर्स्ट सर्विस जो करेंगे हम 1000 किलोमीटर के बाद ही करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। इस ऑयल की अच्छा परफॉर्मेंस है इसलिए। ये ऑयल डाल दिया। ऑयल डाल के अब हम स्टार्ट करते हैं। सिंगल सेल्फ में स्टार्ट होगा, इस चीज़ की वो है, सिंगल सेल्फ स्टार्ट करेंगे। सिंगल सेल्फ पूरा कंप्लीट कर दिया तो फाइनली हमारी गाड़ी स्टार्ट होने को तैयार है। ये देखिए हो गई स्टार्ट, सिंगल सेल्फ स्टार्ट है। और ये आप इसका साउंड भी सुन सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट साउंड है। चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास चलेगी। रात ज़्यादा हो गई थी। अब करते हैं कंप्लीट फाइनली। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।